गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूँ, जो बात आप सभी बच्चों को रोज़ बताई जा रही है, रोज़ समझाई जा रही है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएं, अपनी किताबें ख़रीदवा लें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। अपनी अपनी किताबें ख़रीदवा लें। और दूसरी बात, सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहा करें हर हाल में। उसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, तो अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस चलती है होती है उतनी देर आपको क्लास में ही रहना है, ठीक है ना। जब आपकी क्लास एंड हो तो ही आप बाहर जाइए, मतलब ऑफलाइन होइए। उससे पहले आपको ऑफलाइन नहीं होना है। लगातार आपको अपनी क्लास अटेंड करनी है, क्लास में प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और जो यानी कि और भी बातें हैं, जैसे कि आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उन सभी चीज़ों की हिफाजत करें, केयर करें, ठीक है। बुक, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, इन सभी चीज़ों को अच्छे से रखें, सही ढंग से रखें, ताकि जिस टाइम आपकी क्लास स्टार्ट हो उस समय आपको किसी भी चीज़ को खोजना ना पड़े, ठीक है। आप अपने स्कूल बैग में रखें, स्टडी करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के लिए बोला जा रहा है कंटिन्यू, तो पढ़ने के बाद आप इन सभी चीज़ों को कहाँ पे रखिएगा, तो बैग के अंदर, ना ही आप इसे इधर उधर छोड़िएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रिमेंबर कीजिए, करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें जो हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो बनाने के साथ साथ आपको रिमेंबर करना भी ज़रूरी है। तो सभी काम कीजिए, लेकिन जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होने लगे तो आप क्या कीजिए, सभी बुक्स को, सभी कॉपीज़ को, सभी चीज़ों को, जैसे शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, इन सभी चीज़ों को अपने स्कूल बैग में डाल दिया कीजिए, ठीक है। ताकि जब आपकी क्लास स्टार्ट हो तो आपको इन सभी चीज़ों को खोजना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अपनी बुक परचेस करवाएंगे, और दूसरी चीज़, आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था, कल का होमवर्क था, उसका आंसर मैं बताती हूँ, और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से मैच करेंगे कि आपने क्या आंसर लिखा। तो क्वेश्चन था राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना था, है ना, सही और गलत। तो ट्रू का पूरा स्पेलिंग लिखना था TRUE ट्रू, और फॉल्स का पूरा स्पेलिंग लिखना था FALSE फॉल्स, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस था वो क्या है, देखते हैं। वी जनरली इट्स 4 मील्स। हम लोग आमतौर पे क्या 4 बार दिन भर में खाना खाते हैं। तो ये सेंटेंस सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 1 का क्या है, FALSE फॉल्स, गलत है। हम दिन भर में 3 बार ही खाना खाते हैं, ठीक है। एक सुबह ब्रेकफास्ट, दूसरा दोपहर को क्या करते हैं, लंच करते हैं, एंड थर्ड नाइट में हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं। हाँ, बीच में चाय नाश्ता होता है, वो अलग है, वो हल्का फुल्का होता है, लेकिन जो खाने का तरीका है, जैसे कि खाने में हम चपातीस, दाल, सब्ज़ी, है ना, और उसके बाद चावल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया, वो मील्स हो जाएगा, वो खाना हो जाएगा। तो दिन भर में हम कितनी बार खाते हैं, 3 टाइम्स, और उसे क्या बोला जाता है, मील बोला जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 4 मील्स बोला जा रहा है। तो 4 मील्स नहीं होता है, 3 मील्स होता है दिन भर में। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 2, वी ईट ब्रेड विथ बटर। हम लोग ब्रेड के साथ बटर लगाते हैं और जैम इन ब्रेकफास्ट। मतलब सुबह का नाश्ता जब
हम लोग करते हैं तो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड के साथ बटर और जैम। ठीक है, तो ये सही है, तो बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्रेड के साथ बटर लगाते हैं और जैम लगाते हैं नाश्ते में। ठीक है, तो ये नाश्ते में किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वी यूज़ वेजिटेबल्स इन कुक्ड फॉर्म टू मेक सलाद। सलाद को बनाने के लिए जब हम सलाद बनाते हैं तो पके हुए सब्जियों का सलाद बनाते हैं, जैसे उसे हम पका लेते हैं काट उट कर तब हम सलाद बनाते हैं, तो नहीं, जो सलाद जो बनाया जाता है वो रॉ वेजिटेबल्स का, कच्चे वेजिटेबल्स का बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे खीरा हो गया है ना, उस जिसे हम कुकुम्बर बोलते हैं, उसके बाद रेडिश मूली हो गया, कैरेट गाजर हो गया, ओनियन प्याज हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हम कच्चा ही सलाद में इस्तेमाल करते हैं, ना कि इसको पकाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है आपका, फॉल्स है। उसके बाद है यू शुड टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम। हमें खाना जो है, भोजन जो है हमारा, वो हमें नियमित रूप से लेना चाहिए, नियमित समय पे लेना चाहिए, जो फिक्स टाइम होता है उस पे लेना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही लेना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5, वी शुड ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर इन अ डे। हमें दिन भर में बहुत कम मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो नहीं, हमें भरपूर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ वाटर, ना कि लिटिल वाटर पीना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, FALSE फॉल्स। यहाँ पे लिटिल वाटर पूछ रहा है, ड्रिंक लिटिल वाटर, हमें दिन भर में कम मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हमें प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, जितना हो सके उतना आप पानी पीजिए। उसके बाद है नंबर 6, ऑल ऑफ अस नीड फूड टू ग्रो एंड अलाइव। सभी लोगों, यानी कि हम सभी लोगों को, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। तो 6 नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू। यस, हाँ, ज़िंदा रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो भोजन की, फूड की ज़रूरत है, और बढ़ने के लिए भी। ठीक है ना, ग्रो करने के लिए भी हम सभी को किसकी ज़रूरत होती है, तो भोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में फॉल्स हो जाएगा, सेकंड में ट्रू हो जाएगा, थर्ड में फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ में ट्रू हो जाएगा, फिफ्थ में फॉल्स हो जाएगा, एंड सिक्स में ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब चलिए, जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे नोट करेंगे, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन करें, और प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद आपकी जो पेजेस है वो अगर अच्छी खासी लाइनें बच रही है, 4 से 5 लाइनें बच रही हैं, तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा उतारना, एक निशान खींच दीजिएगा बीच में और आज का डेट डालिएगा। और अगर लाइन नहीं है, एक लाइन है, तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट जो न्यू पेज है वहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो होमवर्क है वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, और आप सभी बच्चे नोटबुक में नोट करें। और आप सभी बच्चे का अभी रिवीजन ही चल रहा है, जितनी भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है रिवीजन में। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए है, CHOOSE, चूज। The WORD word, FROM, from the box, and AND, and FILL, fill in the BLANKS blanks। यहाँ पे
क्वेश्चन है चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनको आपको चूज करना है, चुनना है, और उसके बाद जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, मतलब खाली स्थान को भरना है उस शब्द से जो शब्द आपको बॉक्स में दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए MATCH मैच, STICK स्टिक, मैच स्टिक। ठीक है, उसके बाद है QUEUE क्यू, उसके बाद है FOOTH फुट, सॉरी PATH पाथ, फुटपाथ। ठीक है, उसके बाद है RAIL WAY रेलवे, LINE लाइन। तो यहाँ पे जो वर्ड है मैं पढ़ के बता दूँ। मैच स्टिक, MATCH मैच, STICK स्टिक। मैच स्टिक मीन्स होगा माचिस का तीली। ठीक है ना, माचिस का तीली आप सभी ने देखा होगा, उसी को मैच स्टिक बोला जाता है। QUEUE क्यू मीन्स होता है लाइन या कतार। जब हम किसी चीज़ को लेने के लिए लाइन में लगते हैं ना, जैसे कि असेंबली में हम जब प्रेयर करते हैं, जब हमारा असेंबली होता है स्कूल में, तो सभी बच्चों को क्यू में खड़ा किया जाता है, उसे क्यू बोला जाता है, हिंदी में कतार बोलते हैं। उसके बाद है फुटपाथ, FOOTH फुट, PATH पाथ। फुटपाथ मीन्स जहाँ सड़क का जो किनारा होता है, जहाँ पे पैदल यात्री चलते हैं, उसे फुटपाथ कहा जाता है। और है रेलवे लाइन, RAILWAY रेलवे, LINE लाइन। रेलवे लाइन मीन्स होता है जहाँ पे ट्रेन वगैरह चलती है, तो वो रेलवे लाइन कहलाता है। ठीक है, अब चलिए इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक्स में। तो पहला जो सेंटेंस है वो देख लीजिए क्या है। WEVSHOULD शुड, वी शुड use the the OVER over HEAD overhead, BRIDGE bridge, to CROSS cross, we should use the overhead bridge to cross a। हमें किस चीज़ को पार करने के लिए जो ऊपर में पुल बना होता है, ओवरहेड ब्रिज मतलब पुल बना होता है, उस पर हमें जाना चाहिए। मतलब किस चीज़ को पार करने के लिए हमें पुल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें से आपको वर्ड खोजना है और उस वर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगी। तो फर्स्ट नंबर जो सेंटेंस है वो क्या है, वी शुड यूज़ द ओवरहेड ब्रिज टू क्रॉस अ ब्लैंक्स। ठीक है, अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है वो मैं दे रही हूँ। नंबर 2, PLAYING playing with, WITH with blanks can cause, CAUSE cause, a FIRE fire। playing with कैन कॉज ऑफ फायर। हम किस चीज़ से खेलेंगे, मतलब हम उस चीज़ से हमें नहीं खेलना चाहिए, या अगर हम खेलते हैं तो हमें आग लगने का डर हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें कौन सी चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस वर्ड को सर्च करना है और उसको यहाँ पे फिल कर देना है। प्लेइंग विथ वॉट कैन कॉज ऑफ फायर, आग लगने का डर हो सकता है। अगर हम उस चीज़ से खेलेंगे तो हमें आग लग सकता है या हमारा कोई भी नुकसान हो सकता है।
ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड नंबर सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ और अब थर्ड नंबर सेंटेंस लिखती हूँ। नंबर थर्ड, VWEVSHOULD, वी शुड वॉक, WALK वॉक, ऑन द ALONG, along the ROAD road. We should walk on the blanks along the road. रोड के जो साइड में जो जगह होती है हमें उस पे चलना चाहिए। तो रोड के किनारे कौन सी जगह होती है तो उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। और क्या करना है, पहले बॉक्स में उस नाम को, उस वर्ड को सर्च करना है, उसको लिख देना है। वी शुड वॉक, हमें चलना चाहिए जो सड़क का जो किनारा होता है उस पर। तो सड़क के किनारे को क्या कहा जाता है और हमेशा उसी पे चलना चाहिए, ठीक है। तो आपको उस वर्ड को सर्च करना है, चूज़ करना है और ब्लैंक्स में फिल कर देना है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट नंबर 4 लिख रही हूँ। सेंटेंस नंबर 4, WEVMUST, must, we must wait, WAIT wait, in a blanks for bus, for a bus, हमें चाहिए, हमें वेट करना चाहिए बस के लिए। जब हम बस स्टैंड पे जाते हैं, ठीक है ना, जब गाड़ी को पकड़ने जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं कहीं से, अगर हमको कहीं बाहर जाना है, जैसे हमको पटना जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, समस्तीपुर जाना है, कहीं पे भी जाना है, जब हम बस स्टैंड पे हैं तो हमें कहाँ पे खड़े होके बस का इंतज़ार करना चाहिए और कैसे खड़े होके बस का इंतज़ार करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें से वर्ड सर्च करना है, उसके बाद ब्लैंक्स में फिल कर देना है। तो क्या है, वी मस्ट वेट इन अ, हमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए बस का। किस तरह से, बस स्टैंड पे जब हम खड़े होते हैं तो हमें किस तरह से बस का इंतज़ार करना चाहिए, आपको उस वर्ड को सर्च करना है, उसके बाद उस ब्लैंक्स में लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 सेंटेंस दिए गए थे। 4 सेंटेंस जो है उसमें से आपको बॉक्स है, बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड्स को आपको उन ब्लैंक्स में फिल कर देना है। अब चलिए मैं इसे इरेज करती हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं दूंगी। क्वेश्चन नंबर बी, ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी में है राइट, WRIT, राइट द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग, STATEMENT, स्टेटमेंट, TRUE, ट्रू, और FALSE, फॉल्स।
तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है आपको, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो पहला है VSHOULD, वी शुड बाई, BUY बाई, FROM फ्रॉम, सॉरी FOOD फूड, FROM फ्रॉम, ROAD रोड, SID साइड, DORS विंडोर्स। पहला सेंटेंस है आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन आप जो क्या बोलते हैं आपका हेडिंग है वो लिखना है, उसके बाद आपको नंबर 1 करके लिखना है सेंटेंस, वी शुड बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। मतलब है कि जब हम बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए और आप देखते होंगे कि साइड में, रोड के साइड में बहुत सारे लोग ठेला लगाकर सामान बेचते हैं, है ना, जैसे कि गुपचुप हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बेचते हैं। तो हमें उन सभी चीज़ों को लेना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। तो अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो आप ट्रू लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो आप फॉल्स लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 में है WEVSSHOULD शुड, वी शुड हैव, HAVE हैव, GOOD गुड, FOOD फूड, HABITS हैबिट्स। ठीक है, वी शुड हैव गुड हैबिट्स, वी शुड हैव गुड फूड हैबिट्स। हमें अच्छे भोजन की आदत होनी चाहिए, है ना, मतलब हमें अच्छे भोजन खाने की आदत होनी चाहिए। तो अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो ट्रू लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिएगा। एंड थर्ड नंबर क्या है देख लीजिए, थर्ड नंबर सेंटेंस क्या है वो देख लीजिए, WEVHAVE हैव, वी हैव, TWO2MEALS meals a day, वी हैव 2 meals a day। हम लोग दिन भर में 2 बार खाना खाते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो ट्रू लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए को उतारने के बाद क्वेश्चन नंबर बी आप उतारिएगा। तो हेडिंग क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और जो सही है उसमें ट्रू लिखना है और जो गलत है उसमें आपको फॉल्स लिख देना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, वी शुड बाई फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। रोड साइड वेंडर्स मतलब जो ठेला लगाकर जो भोजन बेचते हैं, खाना बेचते हैं, उन लोगों से, हमें ठेले वाले से हमें भोजन खरीदना चाहिए। ये सही है, अगर ये सही है तो ट्रू लिखिएगा और अगर गलत है तो फॉल्स लिखिएगा। वी शुड हैव गुड हैबिट, गुड फूड हैबिट। हमें अच्छे भोजन खाने की आदत होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये अगर सही है तो आप ट्रू लिखिएगा और अगर गलत है तो फॉल्स लिख दीजिएगा। वी हैव 2 meals a day, हम लोग दिन भर में 2 बार खाना खाते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो ट्रू लिखिएगा और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए एंड 2 आप सभी बच्चे इसे अच्छी तरह से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और सही से सेंटेंस पढ़ के उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप दूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब मैं आपको जो टिप दूंगी वो है सेफ्टी रूल से रिलेटेड। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट। मतलब है कि हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए
सुरक्षा के नियमों का पालन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम हर जगह सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को। इसीलिए हर जगह हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एवरीवेयर, कहीं पे भी, चाहे हम घर में हो या फिर हम घर से बाहर हो, प्लेग्राउंड में हो, स्कूल में हो, पार्क में हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और सेफ्टी रूल्स जो है वो एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से बचाता है हमें। दुर्घटना होगी लेकिन हम अगर लापरवाह नहीं होंगे, अगर हम लापरवाह होंगे तो हमारे साथ जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा। अगर हम क्या बोलते हैं सतर्क रहेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं करना है, हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, ना के बराबर होगा। इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। किस चीज़ से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे और दूसरों तक भी शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।